आज मुल्क में जो एकता हुई है तो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। वल्लभ भाई का जन्म हुआ था 1875 में। उन्होंने करमसद की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। नडियाद में पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। पुस्तकें मांग कर अध्ययन किया और वकील बने। 1918 में भयानक बाढ़ आई और गुजरात के खेड़ा जिले की 75% फसल चौपट हो गई। लेकिन सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई। गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ने का फैसला किया। तब वल्लभ भाई को एहसास हुआ कि गांधी जी वास्तव में कर्मठ पुरुष हैं। वे सत्याग्रह आंदोलन में जूझ पड़े और उन्होंने वकालत छोड़ दी। गांधी जी ने कहा था, अगर वल्लभ भाई साथ न देते तो सत्याग्रह सफल न होता। 1920 में चीजों की कीमतें गिर गई थीं, किसानों को घाटा हो रहा था, मगर सरकार और ज्यादा लगान वसूल करने पर तुली हुई थी। बारडोली के गरीब किसानों ने सरकार से लगान में छूट देने की प्रार्थना की, लेकिन सरकार के कान में जूं तक न रेंगी। उनकी फरियाद सुनी वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने किसानों से मुसीबतें झेलने के लिए तैयार होने को कहा और बारडोली सत्याग्रह का आयोजन किया। हजारों किसानों ने उनका साथ दिया। सत्याग्रह सफल हुआ। सरकार पुरानी दर पर लगान वसूली के लिए तैयार हो गई। उसने जांच का आदेश दिया। बारडोली सत्याग्रह के बाद वे सरदार कहलाने लगे। स्वाधीन भारत की पहली सरकार में सरदार पटेल गृह मंत्री बने। उनके सामने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों की गंभीर समस्या थी। सरदार ने कहा, हम इस समस्या का सामना करेंगे और कामयाब होंगे। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब भारत आजादी के नए दौर में प्रवेश कर रहा था, तब तक 3 रजवाड़े जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। तब तक 560 से ज्यादा रजवाड़ों का भारत में विलय किया जा चुका था। जूनागढ़ रियासत के नवाब को मोहम्मद अली जिन्ना ने उकसाया था, लेकिन सरदार ने ऐसी रणनीति बनाई कि नवाब सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान भाग गए। वहीं हैदराबाद रियासत के निजाम कहा करते थे कि जब तक आसमान में चांद तारे रहेंगे, हैदराबाद तब तक आजाद रहेगा। लेकिन 18 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने भारतीय सेना के ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद रियासत का भी भारत में विलय करा दिया। जम्मू और कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में होने की वजह से वो एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया था, जिसमें दखल देने से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मना किया था।
एकीकरण के 1 साल तक चले इस अभियान में भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र की शक्ल मिली और हमें मिला एक लौह पुरुष। भौगोलिक और भावनात्मक तौर पर भारत को एक करने वाले हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम बारदोली की महिलाओं ने दिया था। सरदार पटेल एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। अपनी मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले पंडित नेहरू को भेजी गई एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि हमें आने वाले समय में चीन से सामना करना होगा, जो कि सच साबित हुआ। इक्कीसवीं सदी के आज के दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक की समस्याओं से लड़ने में है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सरदार पटेल का नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा।